जय हिंद दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एक ऐसा YouTube चैनल है हमारा जो केवल फिजिकल एजुकेशन की तैयारी के लिए है, जिसमें से यूपी टीजीटी, डीएसएसबी, एमपी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई, बिहार टीचर के लिए जो भी आने वाली है बीपीएससी के थ्रू, इन सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह मेरा यूट्यूब चैनल है, क्योंकि इस पे केवल फिजिकल एजुकेशन का ही इसमें क्वेश्चन कराया जाता है। तो हम आप लोगों के लिए 1 से 50 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ, जो आने वाली परीक्षाओं में ये अक्सर इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि यह वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है। तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। और अगला है हमारा 2 नंबर का, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही है, गाल्जी बॉडी। आप 3 नंबर का है, क्लोरोफिल किस रंग का होता है। तो हरा रंग का होता है। यह अक्सर पौधों में देखा जाता है, जैसे पत्तियां हरी होती हैं तो क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। तो ऑप्शन सी सही है, उर्वा अस्थि, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। यह हमारे जंघे में पाई जाती है, सबसे लंबी बोन होती है हमारे शरीर की। और अगला है हमारा 5 नंबर का, टेलर मसल्स का नाम है। ऑप्शन ए सर्टोरियस। सर्टोरियस मसल्स जो होती है हमारे शरीर की सबसे लंबी मसल्स होती है, जो थाई में पाई जाती है। अगला है हमारा क्वेश्चन 6 नंबर का, ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किया था। यह ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन डी सही है, एबी हिल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, अधिक ऊंचाई पर जहां वायुमंडलीय दाब आधा है, तो वहाँ का कैसा होगा वातानुकूल। तो वहाँ पर ऑप्शन ए सही है। तो इसमें फेफड़ों संबंधी वेंटिलेशन बढ़ जाता है, यानी जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता होती है हमारे शरीर में, तो वह बढ़ जाती है। तो यानी कि हार्ट यानी फेफड़े को हमारे शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। तो इसलिए वेंटिलेशन माने हवा ज़्यादा फेफड़ों को लेना पड़ता है। तो अगला है हमारा 8 नंबर का, बहुत कठिन व्यायाम के समय किसी को थकान आने का प्रमुख कारण होता है। तो ऑप्शन 8 है, ये हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन। तो इस ऑप्शन बी सही है, लैक्टिक एसिड, जिसे बोलते हैं दुग्धी अम्ल। तो यह हमारे शरीर में बढ़ जाता है, तो हमको क्या आने लगती है, थकान आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 9 का है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी सही है, अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो बोलते हैं। हमारे लाल रक्त जितनी लाल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सभी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। तो ऑप्शन डी सही है। चोट लगने पर रक्त को जमने का कार्य कौन करता है। तो ऑप्शन सी सही है, रक्त प्लेटलेट। तो इनका जीवन काल मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। जो आप लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, जिसे आरबीसी बोलते हैं, यह 120 दिन का जीवन काल होता है। और श्वेत रक्त का 2 से 5 दिन तक का होता है जीवन काल। और रक्त प्लेटलेट, जिसे प्लेटलेट 10 से 12 दिन का होता है। ओके, 11 नंबर का है, मनुष्य के हृदय के एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। तो ऑप्शन सी सही है, 0.8 सेकेंड। जो एक कार्डियक आउट चक्र जिसे बोलते हैं, एक बार धड़कने में पूरा हार्ट 0.8 लेता है। इसमें सिस्टोल 0.3, डायस्टोल 0.5 होता है। तो ऑप्शन नंबर 12 का जो क्वेश्चन है, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, 5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेंट्रिकल एक हिस्सा है, तो यह हृदय का है। ऑप्शन सी सही है। जो वेंट्रिकल होता है, जैसे आर्टिकल और वेंट्रिकल,
जैसे हार्ट का पार्ट होते हैं राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, या हार्ट के चेम्बर होते हैं, उनके नाम हैं। ऑप्शन सी सही है। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन होता है? हृदय होता है। जो रक्त को हमारे शरीर में, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है वह हृदय करता है। तो हृदय कभी थकता नहीं है, यह बंद मुट्ठी के समान होता है। इसका जो वेट होता है 250 से 300 ग्राम होता है। जो एक एथलीट पर्सन होता है उसके हृदय का जो वेट होता है 500 से 550 ग्राम तक होता है। तो यह यूपी टीजीटी में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है हमारा 15 नंबर का, स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रद्नक, चरोणक, अर्धचरोणक। इसका एक सूत्र होता है जो दांतों का हमने बनाया है, IPCM। इंसीजर 8 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं, कैनल 4 होते हैं, मोलर 12 होते हैं। तो ये टोटल 32 होते हैं, लेकिन जो स्थायी दांत के प्रकार पूछा है तो इसमें 4 होते हैं, 4 ही प्रकार के। नंबर 1 हो गया है इंसीजर, प्रीमोलर, कैनल और मोलर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, एंटी रिकेट्स विटामिन किसे कहते हैं? ऑप्शन बी विटामिन डी को कहते हैं। तो विटामिन कितने प्रकार? मुख्यतः 6 ही माना गया है, A, B, C, D, E और K। तो विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से नपुंसकता, के से ब्लड का थक्का जमने में सहायक होता है। अगला है 17 नंबर का, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। यानी अंग के बारे में पूछे तो त्वचा हमारे शरीर की सबसे बड़ा अंग होता है। लेकिन अगर इंटरनल भाग के बारे में पूछे यानी बॉडी के, तो कौन सा ऑर्गन होता है? तो यह यकृत होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का 17 नंबर का आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, हीमोग्लोबिन बनने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन सी सही, लोहा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुख्य संवेदी अंग कौन से होते हैं? ऑप्शन सी नेत्र, कान, नाक, त्वचा। 5 मुख्य संवेदी अंग होते हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का, निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी है न्यूरोलॉजी, अंतः अवयव। यह न्यूरोलॉजी इसका अध्ययन नहीं कराता। न्यूरोलॉजी किसका कराता है? यह मस्तिष्क का अध्ययन कराता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डी का, आर्थोलॉजी संधि का, मायोलॉजी पेशी का, न्यूरोलॉजी जो होता है ब्रेन का यानी मस्तिष्क पूरे शरीर का नर्वस सिस्टम का अध्ययन कराता है। न्यूरोलॉजी जिसे नर्वस सिस्टम जुड़ा होता है उसका अध्ययन कराता है। तो इसका जो गलत सुमेलित है तो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 21, मोच, खिंचाव और कंडरा की चोटों की तुरंत देखभाल कैसे की जाती है? तो ऑप्शन ए बर्फ की गठरी का पैक प्रयोग करके। यानी जो बर्फ होता है उसको एक पॉलीथीन में अगर करके गठरी बना के उसका क्या करना चाहिए? सेकाव करना चाहिए, यानी उसको सेंकना चाहिए, तब यह जाके जो मोच होता है खिंचाव उससे कुछ राहत मिलती है। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन एक पेशी का फटना या खिंचाव होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राणायाम में रेचक का अर्थ होता है बी श्वास छोड़ना। यह प्राणायाम के 3 भाग होते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक माने लेना, श्वास को लेना, रेचक माने श्वास को छोड़ना, कुंभक माने श्वास को रोकना। तो इस क्वेश्चन प्राणायाम में रेचक का अर्थ है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण का विचार कहाँ से भारत पहुँचा था? तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड से आया था, क्योंकि इंग्लैंड पूरे देश में हर एक स्थानों पर इसका क्या था? राज्य था। यह सभी देशों पर यह गुलाम किया हुआ था और सभी देश इंग्लैंड के गुलाम थे। तो इंग्लैंड जहाँ जहाँ जाते थे अपना नया नया गेम का क्या करते थे? विस्तार करते थे। इसलिए शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण का विचार कहाँ से भारत पहुँचा? तो इंग्लैंड से। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्षेत्र में शामिल होते हैं स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद गतिविधियाँ, कैंप डालना और नेतृत्व देना। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, क्योंकि यह शारीरिक शिक्षा सभी
कहा गया है शारीरिक शिक्षा का अर्थ होता है सर्वांगीण विकास, यानी यह पूरे शरीर का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 26, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करता है। तो ऑप्शन सी सही है, सर्वांगीण विकास। यही ऑप्शन अभी 25 और 26 का मेल खाता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन डी सही है, थॉर्नडाइक ने कहा था। तो यह हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह वीडियो है, क्योंकि हमारे वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए। जो भी हम वीडियो आप लोग को डालेंगे जॉब से रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन, तो हमारे वीडियो सबसे पहले आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, क्योंकि हमारे वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी संबंधित है, तो यह हॉकी से संबंधित है। हॉकी का जो ग्राउंड होता है 91.40 मीटर होता है लंबाई इसका, और चौड़ाई होता है 55 मीटर। तो ये, और हॉकी का जो गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 7 फीट होती है। तो ये हॉकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह लेडी रतन टाटा ट्रॉफी संबंधित है, तो हॉकी से है, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो 1958 में टोक्यो में शामिल किया गया था एशियाई खेल में। 30 नंबर का अटैक लाइन किससे संबंधित है? तो वॉलीबॉल से संबंधित है। और एक बार हम वॉलीबॉल के बारे में बता देना चाहते हैं कि वॉलीबॉल 1895 में अमेरिका में शुरू हुआ था। इसे जी मॉर्गन ने शुरुआत की थी वॉलीबॉल का। और वॉलीबॉल इंडोर आउटडोर दोनों में खेला जाता है। वॉलीबॉल में टोटल 12 प्लेयर होते हैं, प्लेइंग मेंबर 6 होते हैं, और जो इसकी लंबाई चौड़ाई होती है 18x9 मीटर होती है। और इसमें अटैक लाइन जो होती है उस सेंट्रल लाइन से 3 मीटर की दूरी पर एक अटैक लाइन होती है, उसे अटैक लाइन बोलते हैं। और इसमें इसकी जो हाइट होती है पोल की 255 होती है, और जो नेट की ऊंचाई होती है पुरुष की 243 होती है, महिलाओं की होती है 224। तो और जो बास्केटबॉल होता है इसके ग्राउंड की मार्किंग होती है 28x15 मीटर होता है, और बास्केट का जो ऊंचाई होती है 3.05 मीटर होता है। बोर्ड की ऊंचाई होती है 2.90 मीटर होता है। जो कोर्ट से बास्केट का जो खड़ा होता है पोल वो 2 मीटर के बाहर खड़ा होता है। और इसमें 3.6.75 मीटर जो दूरी होती है वहाँ से एक लेन होती है सर्कल, उसी को 3 पॉइंट, तो हमारा 3 पॉइंट मिलता है। उसके बाद हमारा खो खो हो गया 27x16 मीटर का होता है, और खो खो की जो लंबाई चौड़ाई होती है 27x16 मीटर, और फ्री जोन होता है 1.5 मीटर। जो पोल से पहले जो लाइन होती है उसके जो बीच की दूरी 255 होती है, बाकी जितनी लेनें होती हैं 230 होती हैं। पोल की हाइट 120 से 125 होती है। तो ये रहे हमारे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और खो खो के गेम के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला है 31 नंबर का, वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 224 मीटर होती है। अगला है 32 नंबर, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे सर्वाधिक पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो मिल्खा सिंह जी थे, जो हमारे भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे मिल्खा सिंह जी को, जिनका स्वर्गवास हो गया है। और इन्होंने ही सबसे पहले ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने वाले एक खिलाड़ी थे, और इनका इवेंट था 400 मीटर रेस। अगला है 33 नंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को, क्योंकि यह 29 अगस्त का दिन मेजर ध्यानचंद के दिन पर ही मनाया जाने लगा। 29 अगस्त 1995 से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला है 34 नंबर, खेलो इंडिया प्रतियोगिता कब से शुरू हुई थी? तो यह 2018 में शुरू हुई थी नई दिल्ली में। अगला है 35 नंबर का, कौन सा युग में सही नहीं है? तो नेहरू ट्रॉफी क्रिकेट, अगर यहाँ पर ट्रॉफी बदले कप होता तब ये क्रिकेट से होता। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, उबेर कप बैडमिंटन से, रंगास्वामी कप हॉकी से है, लेकिन डी नंबर का जो ऑप्शन है वो गलत है।
क्वेश्चन नंबर 36 है, चुक्कर और मैलेट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ऑप्शन सी पोलो में। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं या घोड़ों पे बैठकर यह खेला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस खेल में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं? तो बैडमिंटन है इसमें, ऑप्शन बी सही है। लेकिन बैडमिंटन के अलावा इसमें टेनिस में भी 1 या 2 प्लेयर होते हैं, टेबल टेनिस में भी 1 या 2 प्लेयर होते हैं। इसके बाद हमारा हो गया अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, नोनीता लाल संबंधित हैं, तो ये शतरंज से संबंधित हैं। 39 नंबर का टाइगर वुड संबंधित हैं, तो गोल्फ से संबंधित हैं। अगला है 40 नंबर का, वाटर पोलो खेल में खेल क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई होती है 30 × 20 मीटर होती है और इसमें 7 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो में 4, वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। 41 नंबर, शारीरिक व्यायाम के दौरान अत्यधिक पसीना आने के कारण निम्नलिखित में से शरीर में अधिक निकलता है? तो यह सोडियम क्लोराइड यह निकलता है अधिक। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी सही है, दोबारा जी टाटा थे। क्वेश्चन नंबर 43, डायनमोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस एक को मापने के लिए किया जाता है? तो शक्ति मापने के लिए किया जाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है, सिट एंड रिच होता है फ्लेक्सिबिलिटी, और एजिलिटी जो होता है या खो-खो में देखने को अधिक मिलता है। स्पीड क्या होता है? एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को स्पीड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक विकृत से किसी अन्य विकृत का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, घुटनों का आपस में वजन टकराना भी निम्नलिखित में से किस एक का परिणाम हो सकता है? तो यह फ्लैट फुट जिसे बोलते हैं चपटा तलवा, अगर ये होता है तो नॉक नहीं होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 का शिक्षण की विद्या में प्रशिक्षण स्थानांतरण सबसे अधिक तभी संभव होती है जब, ऑप्शन बी सही है, व्यक्ति सीखने के लिए क्या होता है? तत्पर होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, शरीर के निम्न भाग से हृदय की ओर रुधिर लाने वाले नलिका को कहते हैं? निम्न माने होता है, एक अपर होता है जो सुपीरियर होता है, नीचे वाले को इन्फीरियर बोलते हैं, तो वही है निम्न भाग से हृदय की ओर रुधिर लाने वाली नलिका का नाम है इन्फीरियर वेना केवा। क्वेश्चन नंबर 47, एक बार धड़कने पर हृदय के द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा को कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षक अध्यापक वास्तव में कहलाता है? एक प्रशिक्षण, एक प्रक्रिया शिक्षक, एक ड्रिल शिक्षक, तो उपयुक्त सभी हैं, ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किसी पर ज़्यादा आधारित हैं? तो ऑप्शन सी सही है, प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम। क्वेश्चन नंबर 50 है, जर्मन शारीरिक शिक्षा की धारणा के अनुसार सभी खेल की जननी है? तो ऑप्शन बी सही है, जिम्नास्टिक्स। तो ये रहे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से लेके 50 तक का। ये हमारे फर्स्ट वीडियो में है, इसका जो सेकंड वीडियो आएगा तो 51 से लेके 125 तक आएगा, यानी कि पूरा आएगा। अगले वीडियो में आप देखेंगे। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट हम नेक्स्ट लेके आएंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।